हल्का हलचल देख रहे हैं आप, जिसमें हम आपको ले चलते हैं आपके हलके में और बताते हैं आज आपके हलके में क्या रहेगी हलचल। चलिए आज हम जुड़ेंगे हिसार और कालावाली से। हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनूप आपके पास आऊंगी। आज हिसार में देखा जाए किस तरह की हलचल रहने वाली है, क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे हिसार के? देखिए, हिसार की मैं बात करूं तो हिसार में आज सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार और बीजेपी की नेत्री रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात लगभग 2 बजे के करीब उनका शव है जो हिसार पहुंच गया था और आज उनके फार्म हाउस पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 3 दिन से ये बहुत हाईलाइट मामला हुआ है, जिसको देखते हुए इसमें सीबीआई जांच की मांग उठी थी परिवार की ओर से। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई थी तो उसे हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन परिवार के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार के लोगों ने लगातार सीबीआई जांच की मांग की, नार्को टेस्ट की मांग की, तो उसके बाद कहीं कहीं प्रशासन पर दबाव बना, तो उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में भी बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सोनाली फोगाट के शरीर पर 4 से 5 चोटों के निशान पाए गए हैं और उसको हैवी ड्रग्स देने की पुष्टि भी हुई है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके भाई है वतन ढाका और रिंकू, वो आज यही मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि 2 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एक सुधीर सागवान है और दूसरा सुखविंदर सागवान है, जिन पर 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उनके साथ साथ और भी इसके पीछे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये साजिश रची है, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस वक्त हम जो है पोस्टमार्टम कक्ष के सामने खड़े हैं। यहाँ पोस्टमार्टम कक्ष में लगभग रात को 2 बजे के करीब यहाँ पर उनका शव पहुंच गया था। उसके बाद अब यहाँ से उनका पोस्टमार्टम हो चुका था गोवा में। अब यहाँ से उनका जो है पार्थिव शरीर उनके फार्म हाउस पर ले जाया जाएगा और फार्म हाउस पर फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनका अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल अनूप, क्योंकि देहात से, गांव से बिलोंग करती थी सोनाली फोगाट और देहात की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। किस तरीके से एक देहात की बेटी आगे बढ़ती है और एक लीडर बनती है और किस तरीके से एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, ये तमाम चीजें। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि लोगों की मदद करने के लिए भी आगे रहती थी सोनाली फोगाट, क्योंकि नेता थी। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि वो ये भी कहा करती थी कि जान की परवाह नहीं है, लोगों की मदद मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो ऐसे में उनके गांव के लोग काफी दुखी हैं और सदमे में हैं सोनाली फोगाट के इस अचानक मृत्यु से। तो किस तरह का गमगीन माहौल, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने महसूस किया होगा, लोगों से बात भी की होगी, क्या कुछ कहना है गांव वालों का? देखिए, मैं बता दूं कि सोनाली फोगाट का जीवन चाहे अभिनेत्री के तौर पर रहा हो, चाहे भाजपा की नेत्री के तौर पर या फिर एक समाज सेविका के तौर पे, हर पहलू से लोग उसको बहुत चाहने लगे थे। वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आती थी। एक परिवार, किसान परिवार से पैदा होकर के उन्हें बहुत ऊंचाइयों को उसने छुआ है। एक अभिनेत्री के तौर पे उसने काम किया है। बहुत सारे धारावाहिक ऐसे हैं जिसमें उसने काम किया था और टिकटॉक स्टार के तौर पर वो बहुत प्रख्यात हुई। बीजेपी का गढ़ है आदमपुर, वहां से उन्होंने बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा था और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ते उसने लगभग 22,000 के करीब 32,000 के करीब वोट लिए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। मैं इसके साथ साथ बता दूं कि यहाँ के लोगों में बहुत गम का माहौल उसी समय था जब इसकी मृत्यु की खबर आ गई थी, लेकिन लोग इस बात का विश्वास करने के लिए कतई राजी नहीं थे कि उनकी हार्ट अटैक में मौत हो सकती है। इसके बाद परिवार के लोगों ने भी इस पर शक जाहिर किया और अंत में वही बात निकली जिसका परिवार के लोगों को शक था। उनका मर्डर किया गया और उनको एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल, जैसे जैसे जांच दर जांच पन्ने पलटे जाएंगे, बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी है। अनु, आप बने रहिए हमारे साथ कालावाली से सहयोगी जगदीश प्रजापति भी लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश, अगर कालावाली की बात की जाए तो किस तरीके से, क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ पर रहने वाले हैं, किस तरह की हलचल आज हल्के में रहने वाली है?
अगर कालावाली की बात की सबसे पहले बात की जाए मौसम की, तो मौसम में काफी गर्मी है जो देखने को मिली है। वही राजनीतिक हलचलें अगर बात की जाए तो सिरसा के डिप्टी सीएम के साथ आवास के सामने किसानों की ओर से धरना लगाया गया है। उस धरना में जो चढ़ूनी है किसान नेता वो आज पहुंचने वाले हैं। काफी जोश है किसानों में देखने को मिल रहा है। वही अगर बात की जाए साथ लगते डब्बावाली की, तो डब्बावाली में आज नगर परिषद के उप प्रधान के लिए जो चुनाव है वह होना है। वहाँ कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही है। माना जाता है कि जेजेपी और जो अन्य आजाद हैं उनकी जो पार्षद है उन पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि कांग्रेस को समर्थन देंगे जब भाजपा में जाकर जो उप प्रधान है जो भाजपा या कांग्रेस का बनेगा। इस पर काफी लोगों की नजरें बनी हुई है। अगर कालावाली की बात की जाए तो कालावाली में 2 दिन पहले हुई डकैती को लेकर आज कालावाली के लोगों की बैठक होगी, जिसमें पुलिस के प्रति लोगों में रोष था। मंडी बंद होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी व लोगों के समझाने बुझाने से 2 दिन के लिए लोगों में जो रोष है वह कुछ शांत था। 2 दिन का टाइम पुलिस की ओर से मांगा गया था, आज 2 दिन हो गए हैं, लेकिन डकैतों का जो पता नहीं चला है। कालावाली में डकैत चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उसको लेकर काफी लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। उसको लेकर आज बैठक हो सकती है और बैठक में कोई अहम फैसला है जो लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बने रही जगदीश, हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है सोनाली फोगाट के मौत के मामले में हो रही है और कई बड़े सवाल भी इस पूरे मामले में लगातार खड़े हो रहे हैं। बात करें आज जो है उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कब कितने बजे अंतिम संस्कार होगा और कहाँ पर होगा? क्योंकि आप मौजूद हैं, आपका कहना है कि पीछे आपके वो जगह है, तो जरा हमें विस्तार से बताइए अनूप। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल हिसार में और आप यहाँ पे जो पोस्टमार्टम कक्ष है उसको भी देख पा रहे होंगे। लेकिन पहले जो जानकारी परिवार की तरफ से मिल रही थी वो ये थी कि उनका जो हिसार का शमशान घाट है वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अब जानकारी बदल गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनका जो फार्म हाउस है वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हजारों की संख्या में उनके चाहे समर्थक हों चाहे उनके प्रशंसक हों, वो वहां पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से परिवार वाले शुरू से ही अनूप सवाल खड़े कर रहे हैं सोनाली फोगाट की मौत को लेकर और जांच को लेकर भी उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, चाहे वो गोवा प्रशासन शासन की बात हो, चाहे वो हरियाणा शासन और प्रशासन की बात हो। इसमें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई जो रहस्य उन पर से पर्दा खुला है। सबसे पहली बात तो ये पता चल पाया है कि सोनाली फोगाट की नेचुरल डेथ नहीं थी, हार्ट अटैक से कम उनकी मौत नहीं हुई है। उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है जो कि दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। ऐसे में बात की जाए यहाँ पर सीबीआई जांच की, तो क्या लगता है अनूप, सीबीआई जांच को लेकर क्या सीबीआई जांच इस पूरे केस में होगी? देखिए, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि उनकी नेचुरल डेथ बिल्कुल नहीं हुई। जिस प्रकार के परिवार के लोगों ने पहले ही शक जाहिर कर दिया था और उसके जीजा ने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही निकले। उसे हैवी ड्रग्स दिया गया है। इसके साथ साथ उनके शरीर पर चोट के निशान पाना भी इस बात की पुष्टि करते थे कि उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। दूसरी बात सीबीआई की है, तो परिवार के लोग अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। साथ में कहीं न कहीं इस पे कल जो दुखदायी बयान एक राजनेता की तरफ से आया वो थे सुभाष चंद्रा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए जबकि शोक व्यक्त करने आए थे ये कहा कि अगर इस प्रकार से सीबीआई की जांच होने लगी तो पूरे देश की सीबीआई पुलिस को सीबीआई में तब्दील करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक निंदनीय बयान भी सामने आया जो परिवार को आहत कर देने वाले था। लेकिन चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज हो या तमाम बीजेपी के नेता भी यहाँ पर जो पहुंचे हैं, कमल गुप्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने सभी ने यही कहा है कि परिवार की जो मांग होगी बिल्कुल उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और कालावाली से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति भी लगातार बने हुए थे। जगदीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्का हलचल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।